तो चलो शुरू करते हैं कंपैरिजन। अगर अपन लोग बात करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल अवेंजर्स की, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले नाम आएंगे डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर एंड कैप्टन मार्वल का। स्कारलेट विच का कंपैरिजन घोस्ट राइडर के साथ ऑलरेडी हो चुका है, बट इस वीडियो के लास्ट में हम उसका डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो ज़्यादातर घोस्ट राइडर की करने वाला हूँ, प्लस ये 3 सुपर हीरोज की। बट इनके साथ हम इनकी सबसे पावरफुल फॉर्म नहीं देंगे, वो क्यों वो तुम्हें वीडियो में धीरे धीरे पता चल जाएगा। बट यस कि ज़्यादातर घोस्ट राइडर को इन तीनों अवेंजर्स में कोई डिफीट कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। और हाँ, तुम लोगों को बताना भूल गए कि यार अपन लोगों का सिल्वर प्ले बटन आ चुका है, जो कि ये दिख रहा है तुम्हें पीछे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों की सपोर्ट की वजह से ये आज ये सिल्वर प्ले बटन अपन लोगों के घर में आया, तो थैंक यू। एंड चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बट वैसे कैप की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब मार दो। तो चलो अब इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। और अगर तुम्हें ज़्यादा दोस्त के बारे में नहीं पता, वैसे तुम्हें पता ही होगा यार, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन करते हैं घोस्ट राइडर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज का। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम रह चुके हैं, एंड इससे भी बड़ी बात कि उनके पास डाइवर्ट कंडक्ट जैसी ऑसम एबिलिटी है, जिससे वो बहुत से स्पेल्स को जनरेट कर सकते हैं और किसी को भी पागल बना सकते हैं, जैसा वो थैनोस के खिलाफ कर रहे थे। बट के इतनी पावर काफ़ी है ज़्यादातर घोस्ट राइडर को डिफीट करने के लिए। अब देखो ज़्यादातर कंट्रोल घोस्ट राइडर को लेके ये तुम्हें पता ही होगा कि वो मैजिक से इम्यून है, मतलब मैजिकल एबिलिटीज का उसके ऊपर असर नहीं होता। तो अगर अपने डॉक्टर साहिब उसके ऊपर मैजिक यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा सर। बट एक बात यह है कि अगर ज़्यादातर उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक का यूज़ किया जाए तो तब उसके ऊपर असर किया जा सकता है। बट द फैक्ट इज कि जो एड्रिक मैजिक हमें एमसीयू में दिखा है, आई डोंट थिंक कि वो इतना पावरफुल है जो घोस्ट राइडर के ऊपर असर छोड़े। लेकिन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत टाइम तक सॉर्सरर सुप्रीम रह चुके हैं, इसके साथ साथ मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स है, तो उनके पास कुछ ऐसी बुक्स होंगी या ऐसी स्पेल्स होंगी जिससे वो ज़्यादा दोस्त के ऊपर थोड़ा तो असर छोड़ पाए। तो हाँ, डेफिनेटली ऐसा तो हो ही सकता है। लेकिन घोस्ट राइडर के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, मतलब अगर उसके ऊपर अटैक का असर होता भी है तो वो अपने आप को बहुत ही जल्दी हील कर लेगा। और अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है तो भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मिरर डायमेंशन हो, बट आई डोंट थिंक कि घोस्ट राइडर के ऊपर उसका असर होने वाला है, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तुम्हें याद होगा ही, जहाँ पे वांडा अपने बच्चों को हर जगह ढूंढ रही थी, बट लास्ट में वो कैसे भी करके डॉक्टर स्ट्रेंज के मिरर डायमेंशन में फंस गई। बट वो बाहर तो आ ही गई, जिसका क्लियरली मतलब ये हुआ कि अगर वांडा जैसी बीइंग बाहर आ सकती है मिरर डायमेंशन से, तो ज़्यादा दोस्तों बहुत ऊपर लेवल की गेम हो गई। बट अगर किसी रीजन की वजह से ये मिरर डायमेंशन से बाहर नहीं निकल पाया, तो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज से वहीं पे लड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है, घोस्ट राइडर स्टॉर्म। प्लस तुम्हें ये वाली कॉमिक तो याद होगी ही, जहाँ पे घोस्ट राइडर ने डॉक्टर स्ट्रेंज के प्राण तक ले लिए थे। और अगर उसे ये भी कम लग रहा है तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद कहा था कि वो गॉडली बीइंग ही बन चुका है, मतलब वो ज़्यादा दोस्त की बात कर रहा है। मतलब इन सब बातों से साफ होता है कि ज़्यादा दोस्त घोस्ट राइडर के आगे डॉक्टर स्ट्रेंज की दाल नहीं गलने वाली। मतलब ऑलरेडी उसने कॉमिक्स में तो डिफीट करके रखा है अपने डॉक्टर साहिब को, तो मूवीज में कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम ज़्यादा दोस्त घोस्ट राइडर की बात करते हैं। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि तुमने टाइम स्टोन को ऐड क्यों नहीं किया, तो भाई देखो, टाइम स्टोन एक इन्फिनिटी स्टोन है जिसकी हेल्प से वो घोस्ट राइडर को फ्रीज भी कर सकता है एक जगह, तो इसीलिए टाइम स्टोन के साथ ये बैटल पूरी तरह से अनफेयर होता। घोस्ट राइडर वर्सेस थॉर। तो अगर अपन लोग थॉर की लाइटनिंग मैनिपुलेशन या वेदर मैनिपुलेशन एबिलिटी की बात करें तो घोस्ट राइडर के ऊपर उसका बिल्कुल भी असर नहीं होगा, क्योंकि घोस्ट राइडर के पास भी एक स्पेशल एबिलिटी है वेदर पैटर्न्स को मैनिपुलेट करने की। मतलब हाँ, घोस्ट राइडर भी वेदर को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग को जनरेट कर सकता है, जो बात आई डोंट थिंक कि तुम्हें पता होगी। और अगर गलती से लाइटनिंग लग भी जाती है तो उससे ज्यादा फर्क उसे नहीं पड़ने वाला, प्लस उसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर तो है ही है। तो अगर अपन लोग थॉर की वेपन्स की बात करें, मतलब म्योनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर की, तो वहाँ पे भी घोस्ट राइडर आगे रहेगा, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर एक ऐसा वेपन है जिसे कोई भी कंट्रोल कर सकता है। मतलब अगर वो घोस्ट राइडर के ऊपर उसे फेंकता है तो घोस्ट राइडर उसे पकड़ लेगा और फिर वो घोस्ट राइडर के कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि घोस्ट राइडर जिस भी वेपन को पकड़ लेता है वो उसके ही कंट्रोल में आ जाता है। एंड जरा इमेजिन करके देखो कि स्टॉर्म ब्रेकर आग में जल रहा है और घोस्ट राइडर ने उसे पकड़ा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये थैनोस जैसे बीइंग की बॉडी को पेनिट्रेट कर सकता है, तो जोनी तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, वो तो उसे ऐसे ही काट के रख देगा। बट हाँ देखो, ऐसा हो सकता है, बट ज़्यादा दोस्त उसे कुछ ही सेकंड में हील कर सकता है, क्योंकि उसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है। एंड जहाँ तक थोर के दूसरे फ्रेंड म्योनिर की बात आएगी, तो कॉमिक्स में भी थोर ने बिल्कुल सेम ऐसा ही किया था, म्योनिर को फेंक दिया था घोस्ट राइडर के ऊपर, बट घोस्ट राइडर ने उस म्योनिर को हवा में ही पकड़ के थोर की ओर वापस फेंक दिया था। थोर के वेपन्स कुछ काम नहीं आए, उसकी लाइटनिंग मैनिपुलेशन काम नहीं आई, तो उसके पास बचा क्या, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो अगर हम उसके फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने की बात करें तो वहाँ पे वो घोस्ट राइडर को थोड़ा सा बीट कर देता है, क्योंकि घोस्ट राइडर के ऊपर हमेशा 2 बॉडीज का कंट्रोल रहता है या 2 बीइंग्स का कंट्रोल रहता है, एक जॉनी ब्लेज एंड एक ज़ेराथोस, जिसकी वजह से उसकी हर टाइम स्ट्रेंथ वैसी नहीं रहती और कभी कभी लैग करती है, जिस वजह से थोर को यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट मैं देना चाहूंगा। बट द फैक्ट इज कि क्या स्ट्रेंथ का कोई मैटर करेगा? मतलब अगर स्ट्रेंथ सचमुच मैटर करती तो वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन में घोस्ट राइडर इतने आराम से हल्क के साथ नहीं खेल लेता, क्योंकि हल्क को स्ट्रेंथ का दूसरा नाम कहा जाता है। तो अगर घोस्ट राइडर हल्क तक को इतने आराम से पेनिट्रेट कर सकता है, तो भाई
थॉर को तो इजीली कर लेगा, क्योंकि ये मूवीज वाला हल्क नहीं, कॉमिक्स वाला वर्ल्ड वॉर हल्क है। मूवीज में तो कार्टून बना के रखा है अपने हल्क को। तो अब जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस का पॉइंट शायद अपने थॉर को मिले, तो वो लोग बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भी घोस्ट राइडर लेके जाएगा। घोस्ट राइडर स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज ट्रेवल कर चुका है कॉमिक्स में, तो डेफिनेटली थॉर से ज्यादा तेज हुआ। लेकिन हाँ, कहीं हद तक अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो थॉर का एक्सपीरियंस ज्यादा है, बट जॉनी ब्लेज से, क्योंकि ज़रादोस एक बहुत ही पुराना डेनिम है और उसके आगे थॉर का एक्सपीरियंस तक फेल है। मतलब इतने ज्यादा पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने के बाद ये बात साफ है कि घोस्ट राइडर आराम से हरा देगा थॉर और इनसन को। और अगर तुम्हारा घोस्ट राइडर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज वाले कंपैरिजन में ये डाउट रहा है, जो कि मुझे भी अभी याद आया, कि अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क होल्ड पकड़वा दे तब क्या होगा, तो देखो तब भी वो घोस्ट राइडर को डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि डार्क होल्ड की हेल्प से वो अपने डिफरेंट वेरिएंट्स को एक्सेस कर सकता है मल्टीवर्स में। बट द फैक्ट इज कि घोस्ट राइडर मल्टीपल क्लोन्स जानता है एंड उसके वो क्लोन्स उसी के जितने पावरफुल होते हैं। मतलब जरा इमेजिन करके देखो कि उसके हजारों क्लोन्स हैं और वो उसी के जितने पावरफुल है। यानी इसका मतलब साफ है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुम ज़रादोस घोस्ट राइडर को लेके आए हो तो तुम्हें ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर साहिब और र्यून किंग थॉर को भी लेके आना चाहिए, तो देखो मेरी बात सुनो। ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज एंड आरकेटी थॉर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की वो फॉर्म्स है जो हमें कॉमिक्स में थोड़े टाइम के लिए दिखाई गई हैं। मतलब सिंपल थॉर र्यून किंग थॉर नहीं है एंड सिंपल डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, बट अपना सिंपल घोस्ट राइडर ज़रादोस घोस्ट राइडर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई बैटल हो रहा है तो मानो कि तुम्हारा जॉनी ब्लेज नॉकआउट हो गया, तो बैटल भले कभी भी हो रहा हो, लेकिन जॉनी ब्लेज के नॉकआउट होने के बाद ये बात तय है कि ज़रादोस घोस्ट राइडर उठेगा। लेकिन अगर तुम थॉर के केस में ऐसा करोगे तो क्या तुम सिंपल थॉर को नॉकआउट करके ये एक्सपेक्ट करोगे कि क्या र्यून किंग थॉर अब उठेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो ज़रादोस घोस्ट राइडर है वो उसकी परमानेंट फॉर्म है एज कंपेयर टू र्यून किंग थॉर या ब्लैक प्रिस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। इसके अलावा तुम्हें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि ज़रादोस घोस्ट राइडर की पावर इनफाइनाइट बताई गई है। मतलब किसी को भी नहीं पता कि उनकी लिमिट कहाँ है। मतलब सच कह रहा हूँ, किसी को भी नहीं पता उनकी लिमिट कहाँ है सिवाय वन ओवर वॉल को छोड़ के, क्योंकि ये माना जाता है कि वन ओवर वॉल के बिना घोस्ट राइडर ज़रादोस को कोई भी नहीं मार सकता। लिटरली कोई भी नहीं मार सकता। अगर टेम्परेरी नॉकआउट करना हो तो वो बात अलग है। तो चलो अब बात करते हैं घोस्ट राइडर वर्सेस कैप्टन मार्वल की। तो देखो सीधी बात है कि अगर अपने थॉर भैया डिफेंड नहीं कर पाए घोस्ट राइडर को, तो कैप्टन मार्वल किस खेत की मूली है। प्लस अगर अपन लोग बाइनरी फॉर्म की भी बात करते हैं, जो थैनोस की शिप की फाड़ सकती है, क्री सोल्जर्स की फाड़ सकती है, बट घोस्ट राइडर की नहीं फाड़ सकती, क्योंकि जैसे ही ज़रादोस फॉर्म एक्टिवेट होगी तो कैप्टन मार्वल को खुद ही नहीं पता चलेगा कि वो कब हार गई। प्लस स्पीड एंड रिफ्लेक्स में भी घोस्ट राइडर उससे लाखों गुना ज्यादा तेज हो जाएगा। इसके साथ साथ उसकी बाकी एबिलिटीज भी कैप्टन मार्वल के ऊपर हावी पड़ेंगी। मल्टीपल क्लोन्स को तो रहने ही दो, बट इसके साथ साथ वो अपने साइज को भी इंक्रीज कर सकता है, जिसकी हेल्प से वो एक चींटी की तरह मसल के रख देगा कैप्टन मार्वल को। लास्ट में जिन लोगों का ये डाउट है कि अगर थॉर एंड कैप्टन मार्वल के साथ इसका बैटल स्पेस में होता है तब क्या होगा, तो अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब अपने घोस्ट राइडर स्पेस में होंगे तो उनकी सांसें अटक जाएंगी, वो जमीन में वापस गिर जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। घोस्ट राइडर आउटर स्पेस एंड डेप्थ ऑफ द ओशियन तक में सर्वाइव कर सकता है। तो यस, घोस्ट राइडर, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल एंड इनफैक्ट अपने थॉर से भी ज्यादा पावरफुल है एंड इन तीनों को आराम से डिफीट कर सकता है। अगर तीनों साथ में भी आ गए तब भी आई डोंट थिंक कि ज़रादोस घोस्ट राइडर के लिए कोई बड़ी बात होने वाली है। और जहां तक अपनी वांडा दीदी की बात आती है, तो घोस्ट राइडर वर्सेस स्कारलेट विच का कंपैरिजन मैं भी रिसेंटली कर चुका हूं, जिसका लिंक तुम्हें ये ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, तो क्लिक करके देख लेना। तो मैं तुम लोगों को अपने वीडियो का स्पॉइलर नहीं देने वाला, क्योंकि इससे मेरा भी नुकसान होगा, इसलिए जाओ जाके देख लो। बट हाँ, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड इनफैक्ट थॉर घोस्ट राइडर ज़रादोस के आगे कुछ भी नहीं है। सो यस, घोस्ट राइडर इज द विनर ऑफ द बैटल। तो ऑलराइट गाइस, ये तो बस मेरा पर्सनल ओपिनियन था। बाकी तुम लोग अपना पर्सनल ओपिनियन हमें कमेंट में नीचे जरूर शेयर करना कि तुम्हारे अकॉर्डिंग इस बैटल का विनर कौन हो सकता है। एंड वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है एंड मेरे से कुछ भी डिटेल मिस हो गई है तो वो भी हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने कंपैरिजन किए इन कैरेक्टर्स का। उम्मीद है तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 सुपर सिस्टम असेंबल्ड।